जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव, जय माँ काली का। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी संपत्ति कहीं फंस जाती है। जैसे आपको पूर्वजों ने कोई संपत्ति दी है, अब उसमें विवाद हो गया, भाई बहन का या कोई रिश्तेदार का विवाद हो गया। बहुत लोग आते हैं, मैसेज करते हैं कि हमारे संपत्ति का विवाद चल रहा है, पैसे को लेकर विवाद चल रहा है। कोई पैतृक संपत्ति है वो पाना चाहते हैं, या आपको पता है कि किसी के पास कोई संपत्ति है जो आपका रिश्तेदार है, कुल में आता है या कहीं आता है, और आप चाहते हैं वो संपत्ति आपको मिल जाए, बहुत आसानी से मिल जाए। तो आज उसी के लिए एक तांत्रिक उपाय देने आई हूँ। कोई संपत्ति जिसको आप पाना चाहते हैं, जो जायज़ रूप से आपको मिल जाए, या अचानक से आपको कोई संपत्ति मिल जाए, पैतृक संपत्ति मिल जाए। पैतृक संपत्ति से मतलब ये है कि अचानक से कोई रिश्तेदार आपके अकाउंट में 2 4 6 लाख डाल जाए, या अचानक से लाख या करोड़ भी हो सकते हैं। आपका कोई रिश्तेदार कि मरे और उसके बाद उसका कोई हो ना बेटा बेटा, और वो आपके अकाउंट में पैसे डालते हुए चला जाए, 1 1.5 करोड़ रुपये, कुछ भी हो सकता है। या अचानक से किसी आपका कोई प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाए, कहीं से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ बात ये आ रही है कि कोई प्रॉपर्टी, कोई वसीयत पैतृक रूप से, चाहे वो धन पैसा हो, चाहे वो ज़मीन जायदाद हो, कुछ भी हो सकता है, उसको अगर आप पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके कुल देवी देवता खुद से कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा सिस्टम बैठ जाए कि आपके पितर, आपके कुल देवी देवता खुद से आपको धन की व्यवस्था कर दें, आपको प्रॉपर्टी की व्यवस्था कर दें, तो ये आज का उपाय है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ, और आज आपको एक नया वीडियो देने आई हूँ कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको पाना है, आप चाहते हैं, उसे कैसे हासिल करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देगा, मुझे बताना पड़ता है बार बार, और क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और ढूंढ ढूंढ के लाऊंगी ना उपाय आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई प्रॉपर्टी कहीं से मिल जाए, कहीं से, तो सबसे पहले तो एक चीज़ को हमेशा याद रखना, अपने कुल देवी देवता की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। अब आपका कहेंगे कि मेरे को पता ही नहीं मेरे कुल देवी देवता कौन है, तो ये तो आपको जनरल बता रही हूँ, अभी उपाय नहीं बता रही हूँ। तो आपको जो भी, जब आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो बस ऐसे बोल दिया करो कि जो भी मेरे कुल देवी देवता है मैं उनको नमन करता हूँ या करती हूँ, या ओम कुल देवी देवताय नमः, ऐसा कर देना। ये तो मैं जनरल बता रही हूँ, अभी मैंने उपाय नहीं खोला है, अभी तो मुझे आपको उपाय बताना है। तो ऐसे करने से आपका जो कुल देवी देवता है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक कुल देवी देवता होता है, याद रखो। इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए ना, उन सबकी अपना एक देवी देवता होते हैं, जिसको हम कुल देवी देवता बोलते हैं। कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता है। नहीं भी पता है तो भी आप उनके नमः करके आप बोल सकते हैं कि मेरे कुल देवी देवता की जय हो। ठीक, राइट। अब यहाँ पे यह है कि कुल देवी देवता हमें पितरों के रूप में, मतलब हमें पैतृक संपत्ति में कैसे वो करेगी। तो मंगलवार के दिन, जिस दिन मंगलवार होगा, और कोशिश करना अगर आपको शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो। शुक्ल पक्ष का मंगलवार का मतलब होता है जब अमावस खत्म हो जाए, ये तब की बात है। और अमावस से याद बता रही हूँ कि 7 तारीख को चंद्र ग्रहण है और 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है। बहुत सारे लोग पूजा बुक करा रहे हैं। अगर आपको मनोकामना पूर्ति के लिए, शादी के लिए, नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब, तरक्की, घर, गाड़ी, पैसा, किसी भी चीज़ के लिए पैसा, तलाक रोकने या तलाक करने, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको कोई पूजा पाठ अनुष्ठान कराना हो, तो कहते हैं कि ऐसा कोई भी काम जो बिल्कुल नामुमकिन हो, कि हो ही नहीं सकता, ग्रहण में खासतौर पे ये जो नवरात्र के आसपास ग्रहण पड़ता है, वो काम 110% होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको करवाना हो तो आप संस्थान से मेरी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए पूजा करवा देंगे, काम हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये बताना है कि 21 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र है, उस दिन बृहस्पतिवार है, उस दिन मासिक शिवरात्रि पड़ेगी, और इत्तेफाक से 21 तारीख है, तो 2 + 1 = 3, 3 नंबर भी गुरु का है, मैंने पहले ही बताया था। तो गुरु पुष्य नक्षत्र भी है, और उस टाइम पे आप कोई भी पूजा, कोई भी उपाय, कोई भी पाठ करो, हमारी संस्था से करा सकते हैं, काम करेगा। बहुत सारे लोगों ने कील मंगाई है। कील क्या है? एक तरह की कील होती है जो 7 तरह की धातुओं से बनी होती है। उसके साथ हम थोड़ा बहुत सामान भी बेचते हैं, हर साल बेचते हैं, बहुत सारे लोग मंगाते हैं, पता नहीं कितना अथाह आदमी मंगा लेता है। उस कील पे अपनी विश को बोलो, और जहाँ हम बताते हैं वहाँ पे उसको गाड़ के आना होता है। उस आदमी का काम अपने आप हो जाता है, जो भी इच्छा होती है उसकी वो पूरी आती है। खास तौर पर जैसे चंद्र ग्रहण पे गाड़ा, सूर्य ग्रहण पे गाड़ा, या किसी खास त्योहार पे गाड़ दिया, दिवाली है, होली है, शिवरात्रि है, जन्माष्टमी में बहुत लोगों ने गाड़ी थी,
तो वो अपने आप इच्छा को पूरा कर देता है, फिर उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो लोग बहुत मंगाते हैं, आप भी मंगा सकते हैं। अगर आपने नहीं मंगाई है, मंगाओ। और एक मैंने बार बार बता रही हूँ, मेरे पास मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट पे जा भी रही है, बहुत सारी बिक भी कर रही है। और अभी भी बता रही हूँ कि अभी टाइम है दिवाली में, अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, बंगला हो, लाखों नहीं करोड़ों आपके पास आ जाए, तो छोटी छोटी हंडियाँ होती हैं, कलश होते हैं छोटे छोटे मिट्टी के, उसमें मैं कुछ सामान बना के भेजूंगी आपको। या तो अपने घर के मंदिर में रखो, चाहे आप इसे अपने जहाँ पैसे रखते हो वहाँ रख लो, आप पे घर को पैसों से भर देगी। आप इसे मंगाइए, इसका 100% रिजल्ट आता है। अगर आपको चाहिए हो तो मैं ये भी बना के दे दूँगी आपको। सितार गणपति को घर में रखने से अचानक से पैसा मिलता है, अचानक से धन संपदा मिलती है। इसी को बनवा के रखने हैं तो बता दीजिएगा, वो भी बना के दे दूँगी। अचानक से पैसे, नाम, इज़्ज़त, शोहरत, धन, वैसे आप समझ लीजिए, ये सब चीज़ें जो भी बता रही हूँ, अगर आप 2 रुपये कमाते हैं तो 2 लाख पे पहुँच जाएंगे, इतना देता है ये सब। चलिए, तो आज मैं आपको बता रही थी पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने कुल देवी देवता खुद आपको पैसे दे जाएंगे। उसके लिए क्या उपाय करना है, लेकिन फिर से कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। भगवान गणेश आपको भर भर के खुशियाँ देंगे, और ऐसे में प्रार्थना करती हूँ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नहीं किया तो अभी दबा दो, लाल रंग का नीचे बटन है, और बेल आइकन जरूर दबा देना, और नीचे विश लिखो। गणेश जी की कृपा से मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। और एक बात है, खुशबू नाम की लड़की है, उसकी एक इच्छा है, उसके बॉयफ्रेंड का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर उसने मुझसे बार बार रिक्वेस्ट की थी। तो मैं गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ कि खुशबू, जो उसका दोस्त है जिससे वह प्यार करती है, उसके साथ उसका रिश्ता बन जाए। यूनिवर्स, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हे धरती माँ की शक्ति, हे परमपिता परमेश्वर की शक्ति, हे गणेश जी की शक्ति, हनुमान जी की शक्ति, और संसार में व्याप्त सभी देवी देवताओं, 33 कोटि देवी देवताओं और जो भी शक्तियाँ हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्रार्थना है, प्रार्थना है। खुशबू, जो बहुत प्यार करती है अपने दोस्त से और चाहती है कि वो ज़िंदगी भर एक साथ रहे और शादी करके एक बंधन में बच जाए, तो खुशबू पे कृपा करे, कृपा करे, कृपा करे। खुशबू की मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो, और भगवान गणेश जी 18 नवंबर तक दोनों का ब्याह कर दो। मुझे जैसे ही खुशबू तुम बताओगी तुम्हारी शादी उससे हो गई है, जब भी तुम बताओगी, तो एक प्रसाद मेरा ड्यू हो गया है, मैं गणेश जी को मुझे लगाना है, ठीक है। तो जल्दी से एक अच्छी सी खबर सुनाओ, मैंने तुम्हारे लिए विश बोल दी है। और अगर आप में से भी कोई अपनी विश को यूनिवर्स में बुलाना चाहता है तो बता दीजिएगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं लोग, मैं नहीं कहती, कि यदि किसी की सच्ची विश मैं यूनिवर्स में बोल दूँ तो उसका काम हो जाता है। और बहुत सारे लोग मुझसे यूनिवर्स में विश लगवाते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी बात को 3 बार बोल दूँ तो वो काम पक्का हो जाता है, ऐसे लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलती, लोग बोलते हैं। तो अगर आप भी कोई विश हो तो आप भी मुझसे बुलवा सकते हैं, ठीक है। तो खुशबू, तुम्हारी विश पूरी हुई, खुशबू तुम्हारी विश पूरी हुई, खुशबू तुम्हारी विश जरूर पूरी हो गई। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद गणेश जी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ वो उपाय जिसको आपको नोट करने के लिए इतनी देर से आप वेट कर रहे थे। आपको क्या करना है, तांबे के 7 सिक्के लाने हैं जिसपे छेद होता है, तांबे के 7 सिक्के जिसपे छेद होता है। और इन तांबे के सिक्कों को जिनमें छेद है, ये 7 होने चाहिए। मंगलवार को अपने कुल देवी देवता का नाम लेते हुए कि हे कुल देवी देवता, आप जो भी हैं, मैं आपको प्रसन्न करती हूँ या करता हूँ। मेरा नाम डैश है, यानी मेरा नाम फलाफला, मेरे पिता या पति का नाम डैश है, यानी फलाफला, मेरी जाति स्थान को तो डैश है। मैं चाहता हूँ कि मुझे पैतृक संपत्ति का हिस्सा मिले, मुझे नाम, इज़्ज़त, शौहरत मिले, मुझे धन धान्य मिले, बहुत अथाह पैसा मिले, करोड़ोपति मिले, जो भी आपको चाहिए, मेरी पैतृक संपत्ति मिल जाए, मुझे गुप्त धन मिल जाए, गुप्त गड़ा पैसा, अचानक पैसा, गुप्त रूप से पैसा, जो भी आपको है, वो बोलते हुए आपको ये सारा का सारा जो 7 सिक्के हैं, इसको चलते पानी में बहा दो। मंगलवार को करना है, शाम से पहले करना है। आप इसको करो, तांबे के सिक्के 7 लेने हैं, एक एक सिक्के पे आपको बोलना है, जितने सेंटेंस मैंने भी बोले ना, एक एक सिक्के पे आपको ये सारे सेंटेंस बोलना है जितना मैंने आपको बताया। और आप इसको एक एक सिक्के को धीरे 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 पानी में बहा दो। तांत्रिक उपाय है, आपको ये पैसे दे के जाएगा, और सब्र कर लेना, अपने आप दे जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। 21 अगस्त को गुरु पुष्य नक्षत्र है, ध्यान रखना,
बहुत अच्छा दिन है। 3 नंबर है 21, 2 + 1 = 3। 3 नंबर बृहस्पति का होता है। गुरु पुष्य नक्षत्र है तो वैसे भी बृहस्पति है। उस दिन मासिक शिवरात्रि भी है। जो इच्छा बोलोगे पूरी होगी। उस दिन विशेष पूजा पाठ करानी हो तो संपर्क कर सकते हैं। और चंद्रग्रहण पे, सूर्यग्रहण पे, दशहरे पे, दिवाली पे, नवरात्र पे पूजा पाठ करानी हो, वो खास आगे कील लेनी हो, कुछ भी लेना हो, संपर्क कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।